राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो चैप्टर था वो चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इस पी ब्लॉक एलिमेंट में अपन पढ़ रहे थे क्या, नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है भाई, और इस नाइट्रोजन फैमिली में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड अमोनिया। ठीक है भाई, तो ये अमोनिया अपन यहां पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रिपरेशन मेथड बताता हूं कि अमोनिया बनाया कैसे जाता है। ठीक है भाई, तो जो अमोनिया है उस अमोनिया की प्रिपरेशन मेथड अपन देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो प्रिपरेशन मेथड में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या, लैब मेथड, कि ये जो अमोनिया है ये अमोनिया लैब में कैसे बनाया जाता है। तो लैब में बनाने का तरीका है कि अगर NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना, तो ध्यान रखना ये CaCl के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, CaCl2। ठीक है, ये H और ये H2O के रूप में चले जाएंगे और बच जाएगा कौन यहाँ, NH3। ठीक है भाई, तो प्रिपरेशन मेथड में अपन ने पढ़ लिया लैब मेथड, या फिर मैं कहूँ प्रयोगशाला विधि। तो पहला आपको बनाने की विधियाँ चल रही हैं, और इन बनाने की विधियों में पहली जो विधि है वो है प्रयोगशाला विधि, और ये प्रयोगशाला विधि से अपन ने क्या बना लिया, अमोनिया बना लिया। अब बात यह कि ये जो अमोनिया बना है, इस अमोनिया को ड्राई करने के लिए अपन क्या क्या चीजें काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको ड्राई करने के लिए देखो अपन क्या क्या, पहली बात आप H2SO4 काम में ले सकते हैं, दूसरा CaCl2 ले सकते हैं, तीसरा P2O5 काम में ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो अपन इन तीनों में से कौन सी चीज काम में लेंगे, कौन सी काम में नहीं लेंगे, और एक CaO भी काम में ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा चूना, ये बुझा हुआ चूना है। H2SO4 काम में नहीं लेते इस NH3 को ड्राई करने के लिए। इस NH3 को ड्राई करने के लिए, शुष्क करने के लिए आप H2SO4 काम में नहीं ले सकते। उसका रीजन है कि ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया इस H2SO4 से रिएक्शन करके अमोनियम सल्फेट बना लेता है, इसलिए आप H2SO4 को ड्राई करने के लिए काम में नहीं ले सकते अमोनिया को। CaCl2 के साथ भी, CaCl2 को भी काम में नहीं ले सकते क्योंकि CaCl2 डॉट अमोनिया बना लेता है, और P2O5 को भी आप काम में नहीं ले सकते क्योंकि P2O5 के साथ अगर आप ये जो अमोनिया है ये P2O5 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, अमोनियम फॉस्फेट। यानी कुल मिलाकर के आप H2SO4, CaCl2, P2O5 को काम में नहीं ले सकते इस अमोनिया को शुष्क करने के लिए, ड्राई करने के लिए। तो इस अमोनिया को शुष्क या ड्राई करने के लिए तीनों काम में नहीं ले सकते। क्या काम में लेते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि ये इस अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए ध्यान रखना कैल्शियम ऑक्साइड को इस अमोनिया को शुष्क करने के लिए, ड्राई करने के लिए काम में लिया जाता है। तो बताओ क्या पढ़ा आपने, अमोनिया बनाने की विधि, और बनाने की विधि भी कौन सी, लैब मेथड। लैब मेथड यानी लैब में, प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, NH4Cl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो, CaCl2, H2 और अमोनिया बन जाएगी। इस अमोनिया को ड्राई करने के लिए, शुष्क करने के लिए आप कैल्शियम ऑक्साइड काम में लेते हैं, ये चीजें काम में नहीं लेते भाई। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, पहला लैब मेथड हो गया, दूसरा अपन इसका लेते हैं क्या, इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड या फिर मैं कहूं औद्योगिक विधि, इंडस्ट्रियल मेथड औद्योगिक विधि। और इस इंडस्ट्रियल मेथड या औद्योगिक विधि में अपन पढ़ रहे हैं यहां क्या, हैबर प्रोसेस, अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस। अमोनिया बनाने का हैबर प्रोसेस है क्या भाई, कि N2 और
3H2। इन दोनों की रिएक्शन से NH3 बन जाता है और यहां ये लो 93.6 किलोजूल जो एनर्जी है वो बाहर निकलती है। इसका मीन्स ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है एक बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अमोनिया बनाने की ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक है। 93.6 किलोजूल एनर्जी बाहर निकल रही है। दूसरी ये रिवर्सिबल है, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये प्रोसेस। अब अपन क्या कर रहे हैं कि इस रिएक्शन द्वारा अमोनिया बहुत ज्यादा मात्रा में बने। देखो यहां तो रिवर्सिबल है, अमोनिया बन गया लेकिन वापस भी आ रही है रिएक्शन। तो केवल अमोनिया बनता जाए, अमोनिया टूटे नहीं, इसके लिए अपन क्या करते हैं, यहां एक साइंटिस्ट है लासतालिए, ठीक है भाई। तो ये जो लासतालिए है, ये लासतालिए ये कहता है कि यहां कुछ कंडीशन आपको लगानी पड़ेंगी, और वो कंडीशन वो है कि ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, इसके लिए कुछ कंडीशन आपको लगानी पड़ेंगी। और वो कंडीशन है नंबर 1 कि आपको यहाँ पर टेम्परेचर कितना लगाना पड़ेगा। तो टेम्परेचर ध्यान रखना 723 से 773 केल्विन आपको यहाँ टेम्परेचर रखना पड़ेगा। प्रेशर कितना रखना पड़ेगा आपको, 200 ATM यहां प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। ये अमोनिया निर्माण का जो हैबर प्रोसेस है, इसकी कुछ कंडीशन है, शर्तें हैं। थर्ड, आपको यहां कैटलिस्ट काम में लेना पड़ेगा, Fe का पाउडर, ठीक है। 4, यहां आपको कैटालाइटिक प्रमोटर भी काम में लेने पड़ेंगे। कैटालाइटिक प्रमोटर का मीन्स जैसे आप Al2O3 ले लें, मोलिब्डेनम ले लें, ये कैटालाइटिक प्रमोटर हैं भाई। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर रखना पड़ेगा, इतना प्रेशर रखना पड़ेगा, ये कैटलिस्ट काम में लेना पड़ेगा, ये कैटालाइटिक प्रमोटर काम में लेना पड़ेगा। और एक यहां बात का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा यहां कि इस रिएक्शन में जो कुछ कैटालाइटिक पॉइजन भी होते हैं, जैसे HCN है, CS2 है, CO है, ये कैटालाइटिक पॉइजन है। अगर मैं CO की बात करूं तो इस CO को यहां से हटाना जरूरी है। अमोनिया निर्माण के हैबर प्रोसेस में CO गैस को हटाना जरूरी है, क्योंकि यहां ये CO गैस HCN CS2 CO कैटालाइटिक प्रमोटर होते हैं, कैटालाइटिक पॉइजन होते हैं, ठीक है। यानी इनको यहां से हटाना जरूरी है। टेम्परेचर, प्रेशर, उत्प्रेरक कौन सा आप काम में लेंगे, कैटालाइटिक प्रमोटर होता है उत्प्रेरक वर्धक, जो इस Fe की रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे। तो Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए आप Al2O3 MO डालते हैं, ध्यान रखना। कैटालाइटिक प्रमोटर का काम बताएं, उत्प्रेरक की या कैटलिस्ट की क्रियाशीलता बढ़ाता है Al2O3 और MO, ठीक है। कैटालाइटिक पॉइजन क्या करता है, इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाता है, इसलिए इनको हटाना जरूरी है। HCN है, CS2 है, CO है, ये कैटालाइटिक पॉइजन है, और यहां पर कैटालाइटिक पॉइजन होता है CO। तो ध्यान रखना CO को हैबर प्रोसेस से हटाना जरूरी है भाई, ठीक है। तो ये आपके पास इंडस्ट्रियल मेथड की कुछ कंडीशनें थी। अब अपन करते क्या हैं, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप यहां, इसलिए ध्यान रखना भाई, कैटालाइटिक पॉइजन या उत्प्रेरक विष होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्योर होनी चाहिए। H2 और N2 दोनों गैस आप भेजें, इस चैम्बर में, और ये आपके पास एक कंप्रेसर है भाई।
ये कंप्रेसर है। ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर क्या करेगा, उन गैसों को कंप्रेस करता है भाई, ठीक है। अब ये जो कंप्रेसर है, इस कंप्रेसर से गैसों को आप बाहर निकाल करके आप इनको जाने दें किसमें, कैटालाइटिक चैम्बर में। ये आपके पास कैटालाइटिक चैम्बर है जिसमें कैटलिस्ट Fe Al2O3 और टेम्परेचर 773, यहां पर 200 ATM। तो ये जो कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर यहां 200 ATM प्रेशर लगाता है, और ये जो कैटालाइटिक चैम्बर है इसमें टेम्परेचर 773 केल्विन होता है, कैटलिस्ट Fe और Al2O3, ठीक है भाई। तो यहां पर ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो यहां पर अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो अमोनिया गैस का फॉर्मेशन यहां पर हो जाता है। अब इस अमोनिया गैस को आप आगे भेज दें, इस जगह पर। अब ये जो अमोनिया गैस है, इस अमोनिया गैस को आपको क्या करना है, संघनित करना है, कंडेंस करना है। तो इसको एक संघनित्र या कंडेंसर में भेजा जाता है। ये लो भाई, और यहां पर आपको मिल जाएगी क्या, लिक्विड अमोनिया। अगर फिर भी कोई गैस रह जाती है तो उन गैसों को आप वापस वो कंप्रेस करके आप इसको वापस भेज दें। ये इसका इंस्ट्रूमेंट का एक डायग्राम है। तो ध्यान दें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को आप इधर से भेजें, कंप्रेसर क्या करेगा, उसको 2 से ATM तक दबा देगा। दबाने के बाद ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है वो कंप्रेस होने के पास जाएगी किसमें, कैटालाइटिक चैम्बर में, जहाँ कैटलिस्ट है, Fe है, Al2O3 है, K2O है, मोलिब्डेनम MO है, ये चीज़ें यहाँ होती हैं। टेम्परेचर यहाँ 773 केल्विन होता है। अब ये कैटलिस्ट क्या करते हैं, इन दोनों से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये अमोनिया गैस इस साइड से यहाँ पर जाती है, इस कंडेंसर में जाती है। ये कंडेंसर क्या करता है, इसको संघनित करता है, संघनित करता है, और संघनित होने के बाद कंडेंसर ये कंडेंसर क्या करता है, उस गैस को संघनित करता है, कंडेंस करता है, और कंडेंस करने के बाद ये गैस यहाँ लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और लिक्विड में चेंज होने के बाद आप इसको बाहर निकाल लें। और जो गैस संघनित नहीं होती है, कंडेंस नहीं होती है, उस गैस को आप इस साइड से वापस इस कैटालाइटिक चैम्बर में भेज दें, वापस प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये आपके पास हो गया अमोनिया फॉर्मेशन का हैबर प्रोसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या है, देखो। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है इसकी, कलरलेस गैस है। दूसरी, पहला तो हो गया कि कलरलेस गैस है, और दूसरा इसमें बहुत तेजी से स्मेल आती है भाई, बहुत तेज इसमें स्मेल आती है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाटर सोल्यूबल होती है। वाटर सोल्यूबल होने का रीजन है कि ये जो
अमोनिया है, ये अमोनिया पानी के साथ H भी बना लेता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करें तो ये कलरलेस गैस है, वाटर सोल्यूबल है क्योंकि वाटर के साथ H भी ये बना लेता है भाई। ठीक है, हवा से हल्की होती है, लाइटर देन एयर, हवा से हल्की है, पानी में सोल्यूबल है, कलरलेस गैस है। ठीक है, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट NH3 का ज़्यादा होता है PH3 से, अपन ने पहले ही पढ़ लिया था, उसका रीजन था NH3H भी बनाता है। तो ये आपके पास इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब अपन आ जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में, और केमिकल प्रॉपर्टीज में अपन फर्स्ट यहां पढ़ते इसका कंबशन। तो देखो, अगर मान लीजिए आप इस NH3 और इस O2 की बात करें तो NH3 इस O2 के साथ अगर आप इसको जलाएं या इसका कंबशन करें, दहन करें, तो ये N2 प्लस H2O बनाता है। दूसरा, अगर मान लीजिए आप इसका ऑक्सीडेशन करें, ये कंबशन होता है दहन, जलाना वायु की उपस्थिति में। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया इस ऑक्सीजन के साथ पीटी कैटलिस्ट 1073 केल्विन नाइट्रिक ऑक्साइड NO बनाता है भाई, 4546। ठीक है, और ये आपके पास है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड NO है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड NO बाद में क्या बनाता है, HNO3। HNO3 निर्माण का ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ये, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो ये इसका कंबशन हो गया, ये इसका कंबशन का मीन्स दहन हो गया, ये इसका ऑक्सीकरण हो गया। रिएक्शन विद मेटल, सोडियम के साथ अगर अमोनिया रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम के साथ अगर अमोनिया रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, लिथियम के साथ अगर अमोनिया रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा। तीनों केसेस में एक बात कॉमन है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सोडियम के साथ ये सोडामाइड बनाता है NaNH2, सोडामाइड। अमोनिया और मैग्नीशियम और लिथियम के साथ ये नाइट्राइड बनाता है, नाइट्राइड होता है N-3। Mg पर +2 होता है, अदला बदली कर दें, क्या हो जाएगा बताएं, Mg3N2। लिथियम पे चार्ज कितना होता है, Li+1 N-3, अदला बदली करें, Li3N। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करें तो ये इसका कंबशन हो गया, ये इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये इसका रिएक्शन विद मेटल हो गई। और अगर मान लीजिए आप चौथी रिएक्शन करें इसकी, और अपन बात करें चौथी रिएक्शन में क्या, कि अगर मान लीजिए Ag+1 Cu+1 इनके साथ रिएक्शन करके ये क्या करता है, तो अगर मान लीजिए इस NH3 की Ag+1 के साथ रिएक्शन करेंगे अपन, तो यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि AgNH3 का होल ट्वाइस +1, सिल्वर NH3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो Cu+2 के साथ अगर बात करें तो यहाँ कॉम्प्लेक्स बनेगा CuNH3 का होल 4+2। ठीक है, तो ये NH3 Ag+1 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, NH3 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं बताएं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल का निर्माण। तो अमोनिया इस Ag+1 और Cu+2 के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्षारीय प्रकृति की बात करें
बेसिक नेचर की बात करें तो अमोनिया की जो क्षारीय प्रकृति बेसिक नेचर होती है। कैसे? ये जो NH3 है इसके ऊपर लोन पेयर होता है और ये H+1 को अपना लोन पेयर दे देगा। क्या बना देगा बताएं? NH4+1। तो ये जो अमोनिया है ये लोन पेयर डोनेट करता है और आपको पता है जो LP डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए तो ये इसकी बेसिक नेचर हो गई। ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इस NH3 की रिएक्शन HCl के साथ करवाऊं तो क्या बनेगा? NH4Cl। इससे भी पता चल रहा है कि भाई ये बेस है, ये एसिड बेस की रिएक्शन से क्या बन गया? ये साल्ट बन गया। ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शनों से ये पता चल रहा है कि ये जो अमोनिया है ये अमोनिया बेसिक नेचर रखता है। H2SO4 के साथ भी रिएक्शन कर लेता है, अमोनियम सल्फेट बनाता है। ठीक है। तो ये इसकी बेसिक नेचर हो गई कि अमोनिया बेसिक नेचर रखता है। इसीलिए ध्यान रखना, एक तो होते हैं अम्ल, एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जबकि बेस उल्टा होते हैं। बेस क्या करते हैं? लाल को नीला करते हैं। ठीक है। लाल को नीला कर देते हैं। तो ये हो गया आपके पास कि अगर अमोनिया है तो वो अमोनिया क्या करेगा भाई? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा, यानी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है ना भाई? ये तो हो गया बेस। और एसिड उल्टा करते हैं, नीले को लाल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बेस है, इसलिए क्या करेगा बताओ? लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, संरचना की बात करें, तो देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई? S2P3, ये 2s है, ये 2p है, या 2d नहीं है तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 ही रहेंगे। ठीक है भाई? नाइट्रोजन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, 3 ही रहेंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ये वृद्धि नहीं कर सकता। अब अगर मैं NH3 की बात करूं, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या हो जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। एक S 3p sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ये N, ये 3H, ये इसका लॉन पेयर, ये इसका क्या है? लॉन पेयर। और इसी लॉन पेयर के कारण ये बेसिक होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कैसी होगी बताओ? पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? एक चीज ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है तो यहां बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ठीक है। और इस अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है भाई 107 डिग्री का। अब 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल होने का रीजन क्या है? 109 डिग्री का क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा और ये बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। कम होकर कितने का हो जाएगा? 107 का। होना कितने का चाहिए था? 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए था। होता कितना? 107 का। क्यों? वेस्पर थ्योरी ये कहती है कि ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को धक्का देगा और ये अंदर की तरफ आ जाएंगे और बॉन्ड एंगल घट जाएगा। ठीक है भाई? ये हो गया अमोनिया की स्ट्रक्चर। यूज ऑफ अमोनिया। पहला भाई यूरिया, फर्टिलाइजर बनाने में, उर्वरक बनाने में, यूरिया बनाने में अमोनिया यूज आता है, ध्यान रखना। इसके अलावा
कूलिंग में, प्रशीतक के रूप में। ये जो अमोनिया है ये ठंडक उत्पन्न करने में काम आता है, कूलिंग में काम आता है, ठंडा करने में, किसी भी जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उनमें भी अमोनिया गैस काम आती है भाई, है ना। तो ये जो अमोनिया गैस है ये कूलिंग में काम आती है, और ड्राई क्लीनिंग में, जो शुष्क धुलाई होती है, ड्राई क्लीनिंग होती है, उन ड्राई क्लीनिंग में भी क्या काम आती है, अमोनिया काम आती है। इसके अलावा और भी इसके उपयोग हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अभी देखा था अपन ने, इनमें एक चीज और, एक नेस्लर अभिकर्मक होता है K2HgI4। ये K2HgI4 के साथ जो अमोनिया है ना भाई, वो एक लाल भूरे रंग का PPT बनाता है। किसके साथ? K2HgI4 के साथ। K2HgI4 होता है नेस्लर रिएजेंट। तो आपसे पूछा जाए नेस्लर रिएजेंट का फार्मूला, तो नेस्लर रिएजेंट का फार्मूला होता है भाई क्या? K2HgI4। और ये जो K2HgI4 है ये अमोनिया के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाएं या अमोनिया का टेस्ट करना चाहें तो एक लाल भूरे रंग का PPT अवक्षेप नीचे बैठ जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया अमोनिया, अमोनिया की बनाने की विधियां, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। कल अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।